नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष काटे। आई एम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, आज हम न्यूमरोलॉजी एनालिसिस करेंगे। हमारी एक क्लाइंट है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1972। उनकी डेट ऑफ बर्थ से हम न्यूमेरोस्कोप बनाएंगे, न्यूमरोलॉजी की कुंडली बनाएंगे और उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में एनालिसिस करेंगे। उनकी लाइफ में स्मूथनेस है या हार्डशिप्स है, और उनके करियर के बारे में, ओवरऑल लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ कैसे रहेगी, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो पे बने रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें। तो ये ग्रिड जो हम बनाएंगे वो सेफ्राइल ग्रिड है। सेफ्राइल ग्रिड में नंबर फिक्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर आता है वैदिक ग्रिड में, उसको सेफ्राइल ग्रिड बोलते हैं 3। यह आया यहाँ पर 1, उसके बाद आएगा 9, ये 3 के नीचे आएगा 6, 7, और 7 के बाद 9 के नीचे आएगा 5 आएगा। 3 1 9 6 7 5। 6 के नीचे आएगा 2, और उसके बाद आएगा 8, देन उसके बाद आगे आएगा 4। दोस्तों, ये वैदिक ग्रिड है। इसके जो नंबर्स है ये फिक्स रहेगी। नंबर्स की जो प्लेसिंग्स है वो फिक्स रहेगी 3 1 9 6 7 5 2 8 4। इसे आप बखूबी याद कर लीजिए। 7 नंबर ऑलवेज सेंटर में ही होगा, 5 नंबर ऑलवेज 7 के राइट में ही होगा, और 6 नंबर जो है ऑलवेज 7 के लेफ्ट में ही होगा। 3 1 9 6 7 5 2 8 4, इसे याद रखिए। इसकी प्लेसिंग्स जो है वो फिक्स रहेंगी। अब यही ग्रिड हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से बनाएंगे, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ अभी बताई थी। तो हमारी ही क्लाइंट है, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1972। सो इनका बेसिक नंबर जो है, बेसिक नंबर आपको पता है बर्थडे नंबर है, उसका सिंगल डिजिट आएगा। तो बर्थडे नंबर 20 है, तो दोनों को हम रिड्यूस करेंगे क्योंकि 9 ही प्लैनेट होते हैं। तो 2 + 0 करेंगे तो 2 आएगा बेसिक नंबर। डेस्टिनी नंबर हम डे मंथ ईयर तीनों को कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे, और जो नंबर लास्ट में आएगा रिड्यूस होकर सिंगल डिजिट में, वो आपका डेस्टिनी नंबर। जैसे कि आपका बर्थडे नंबर का सिंगल डिजिट 2 + 0 2 आया, प्लस मई का 5वां महीना तो 5 आया, प्लस 1972 को हम रिड्यूस करेंगे। तो 1972 1 + 9 10, 10 + 7 17, और 17 + 2 18 19, 19 मतलब 19, 1 + 9 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 1 + 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 + 2 7, 7 + 1 करेंगे तो 8 आया। ठीक है, तो डेस्टिनी 8 आया, तो मैंने 8 लिखा। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ से उनके सारे नंबर हम ग्रिड में प्लेस करेंगे। आपको तो अभी नंबर्स मैंने बता चुका हूँ, 3 1 9 6 7 5 2 8 4। तो चलिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से नंबर उठाते। 2 नंबर आया 20 से, तो 2 लिखा मैंने यहाँ पर। 2 की प्लेसिंग, 0 की प्लेसिंग कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते। फिर मई आया, मई की प्लेसिंग यहाँ पर है, मैंने 5 लिखा। फिर ईयर नंबर 1972। तो दोस्तों यहाँ पर एक रूल है, 19 को हम नहीं लेते हैं, 19 को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबके लिए सेम है 19। 19 को हम छोड़ देंगे, उसको ग्रिड में नहीं लिखेंगे। तो 72, तो 7 की प्लेसिंग सेंटर में आई, तो मैंने 7 लिखा। और उसके बाद 2 वापस आया तो मैंने 2 लिखा। उसके बाद बेसिक नंबर फिर से 2 आया, लेकिन एक रूल है दोस्तों, अगर बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है या फिर 10 20 30 है तो हम बेसिक नंबर को नहीं लेते। तो फिर से हम बेसिक नंबर को नहीं लेंगे, ये नंबर 2 2 ही बार रहेगा। आगे बढ़ते, डेस्टिनी नंबर 8 है, तो मैंने यहाँ पर 8 लिखा। ठीक है, ये हो गई इनकी न्यूमेरो कुंडली या न्यूमेरोस्कोप आप बोल सकते हो, ये वैदिक ग्रिड आप बोल सकते हो, सेपरेल ग्रिड आप बोल सकते हो। ये उनकी ग्रिड बन गई। अब इससे हम एनालिसिस करेंगे कि इनकी लाइफ कैसी है। सबसे पहले बर्थडे नंबर 2 आया, जो 20 नंबर से बना हुआ है। तो ऐसे लोग इमोशनल होते, लविंग केयरिंग के नेचर के होते, और अपने रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं और अपने रिलेशनशिप को अच्छे से निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टर्ब पर्सनैलिटी है, बड़ी इमोशनल प्रॉब्लम है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन के योग है, तो डिप्रेशन से संभाल के रहे। डेस्टिनी नंबर में 8 आया,
तो इसका मतलब मैरिज के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा हार्डवर्क, ज़्यादा स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। खुद का कुछ भी काम करना है या पर्सनल लाइफ के लिए या प्रोफेशनल लाइफ के लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो भी मिलेगा लाइफ में वो स्ट्रगल के थ्रू मिलेगा, क्योंकि 8 नंबर शनि का नंबर होता है। शनि डिले है, हार्डवर्क है, दुख, परेशानियाँ, कष्ट का कारक है शनिदेव। हार्डवर्क के बाद आपको सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो नो डाउट वो आगे जाके बहुत हार्ड वर्किंग रहेगी, बहुत मेहनत करेगी, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 8 है। 2 नंबर जो होता है वो मून का होता है, चंद्रमा का होता है, और 8 नंबर डेस्टिनी में आया वो शनि का होता है। अब दोनों का कंजंक्शन हो गया 2 एंड 8 का, मतलब चंद्रमा और शनि का, तो यहाँ पर हो गया विष योग। विष योग मतलब ये डिप्रेशन का योग बन गया। इसमें आदमी की ज़िंदगी में स्ट्रगल रहता है इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। जब आदमी इमोशनली डिस्टर्ब रहेगा तो फिर वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कहावत है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इनका मन डिस्टर्ब हो गया क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है ना। तो फिर इमोशनल लेवल पे, मन के लेवल पर लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा है। तो फिर आपके पास सब कुछ होकर भी सब कुछ बेकार है, क्योंकि मन अगर अच्छा नहीं है तो बंगलो गाड़ी सब बेकार है। जिसका मन अच्छा है वो अपने झोपड़े में भी संतुष्ट रहेगा, शांति से सुख भरी ज़िंदगी से जिएगा। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है लाइफ में। नो डाउट इनके पास स्किल्स है जो इजीली वो अर्निंग कर सकती है, ये चाहो तो एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बन सकती है, लेकिन वो नहीं बन पा रही है बिकॉज शी हैज़ टू स्ट्रगल इन लाइफ। उनको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना है। हार्ड वर्किंग है, मेहनती नेचर की है, बिजनेस माइंड भी है, लेकिन मूड बड़ा बदलता है। किसी ने कुछ बोल दिया भटक गए, किसी ने कुछ बोल दिया भटक गए। इमोशनली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हैं, तो इनके लाइफ में इनको डिप्रेशन के योग है। तो अपने डिप्रेशन पे इनको काम करना पड़ेगा, तब जाके इनको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। डिप्रेशन को कंट्रोल करके, डिप्रेशन का उपाय करने के बाद इनको मेहनत करना है, तब जाके इनको रिजल्ट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। तो अगर ये बिज़नेस भी करती है तो बिज़नेस में भी इनको प्रॉब्लम्स आएगी, सफ़र करना पड़ेगा लाइफ में। तो यहाँ पर मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं, बहुत डिस्टर्ब इमोशंस है। और 2 और 8 आना मतलब नेचर को बिगाड़ दिया उसने। शनि ने मन को बिगाड़ दिया, नेचर को बिगाड़ दिया, आपकी पर्सनालिटी को बिगाड़ दिया। इसका मतलब ये लेडी है, ये डिस्टर्ब पर्सनालिटी है। बोलेगी कुछ और, करेगी कुछ और, सोचेगी कुछ और। प्लानिंग तो 10 हो गई, लेकिन उस पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे प्लानिंग को। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही है। बिजनेस स्किल्स है, सब कुछ है, और भाग्य से बहुत कुछ मिलेगा भी। मैरिज भी होगी, लेकिन मैरिज में भी प्रॉब्लम है। मैरिज में भी उतार चढ़ाव है। सारी जिम्मेदारियाँ, सारी मेहनत जो है वो इनको करनी पड़ेगी, ऐसा नज़र आता है। तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर रहेगी। रिलेशनशिप इतनी सक्सेसफुल मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो फैमिली रिलेशनशिप के सुखों में भी मुझे यहाँ पर कमी आ रही है। और ओवरऑल ग्रिड जो है वो निगेटिव ग्रिड है। ग्रिड में प्रॉब्लम है, ग्रिड में स्ट्रगल है। तो लाइफ में बड़ा स्ट्रगल है। इमोशनल लेवल पे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रगल है। अब अगर मैं देखूँ दशा की बात करूँ तो 2022 से लेकर 2026 तक का जो समय है बिल्कुल अच्छा नहीं है। नो डाउट अभी तक 2022 से लेकर अभी 23 चले, 1 साल तक इनको लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ आए होंगे, और आगे जाके भी 2026 तक, मई 2026 तक बहुत प्रॉब्लम है, और इनको ज़िंदगी में एक टेस्ट से गुजरना है। इसमें क्या होगा? पहली बात, इनके बिजनेस पे ब्रेक लग जाएगा। फाइनेंशियल लॉस, अचानक खर्चे बढ़ना, ये हो जाएगा। बहुत उतार चढ़ाव रहेगा रिलेशनशिप में, फैमिली में परेशानियां रहेगी, बिजनेस में ब्रेक लग जाएगा, और इमोशनल सेटबैक, मानसिक धक्का इनको पहुंचेगा। तो अपने डिप्रेशन पे ध्यान रखें। इमोशनल चीज़ें, इमोशनल गाने, इमोशनल सॉन्ग से बचें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हेल्थ का होता है तो उसे इग्नोर ना करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो भी होती है उसे चेकअप करवाएं। तो ओवरऑल समय जो है वो अच्छा नहीं है, इनको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। 2026 तक, मई 2026 तक इनका समय जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, प्लस अपने डिप्रेशन का ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, डिप्रेशन के कारण मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है, और इनकी लाइफ में भी सुसाइडल टेंडेंसी के योग है बहुत। अगर किसी ने कुछ कर दिया तो डिप्रेशन में आके ये सुसाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि कांच के ग्लास पे लिखा होता है हैंडल विद केयर, तो इस तरह से इनका नेचर है।
ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, जितना बोलते वो निभाते नहीं है, इमोशंस अच्छा नहीं है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। और जब मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है तो ऐसा आदमी कुछ नहीं करता। जय श्री कृष्णा दोस्तों।